हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ए आर सर मैथ में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक वही है दीघा समीकरण, और हमारी एक्सरसाइज है 4.4। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये कह रहा, निम्न दीघा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। वही हमें व्यक्त निकालना है, और अस्तित्व होगा तो मूल निकालने हैं, नहीं होगा तो जीरो। ठीक है, तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो प्रश्नावली 4.4। तो एक्सरसाइज तो प्रश्नावली 4.4। ठीक है बच्चों, ओके। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये है 2x² माइनस 3x + 5 माइनस 3x प्लस का 0। ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक करो तुलना। तो a बराबर का हो गया 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर का हो गया आपका 5। तो विभक्त निकालो इसका। विभक्त d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो b हमारे पास -3, 4 गुना 2 गुना 5 9, 20 दूनी 40, 31। ठीक है, 31 आ गया, -31 आ गया, जो 0 से छोटा। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात अस्तित्व नहीं है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमारी -31 वैल्यू आ गई, जो 0 से छोटी है। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 की तुलना, x की व्यापक समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो करो, 3b माइनस का 4√3, तो c 4। तो निकालना है विभक्तर। d बराबर b² माइनस का 4ac। तो हमारे पास c की वैल्यू है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 4। तो वर्क करेंगे तो माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 4 चौक 16, और इससे रूट हट गया। तो ये 4 चौक 16 30 48, तो 48 माइनस 0। अतः समीकरण के मूल बराबर हैं, अर्थात अस्तित्व है। अतः समीकरण के मूल बराबर हैं, अर्थात अस्तित्व है। ठीक है, तो निकाल दो। तो समूल तो समीकरण के मूल होंगे हमारे -b प्लस √b² माइनस 4ac की जगह क्या लिख दोगे आप, d/2a।
तो माइनस और बी की वैल्यू माइनस का रूट 3/2 प्लस माइनस ये होगा आपका 0। तो और ए की वैल्यू 3, तो 4√3, तो 0 0 हो जाएगा ये, 2 गुना 3, तो ये आ गया आपका 2√3/3, 2√3/3। तो समीकरण के मूल आ गया आपका 2√3/3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थर्ड पे। तो क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है बच्चों, से करने पर। तो a बराबर हो गया आपका 2 और b बराबर हो गया माइनस का 6 और c बराबर का हो गया आपका 3, ठीक है, होगी तो निकालो विभक्त इसका। तो d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो b हमारे पास माइनस का 6 माइनस 4 गुना 2 गुना 3, तो 36 माइनस 24, तो ये आ गया आपका 12। अतः समीकरण मूल वास्तविक है, अतः समीकरण के मूल अर्थात अस्तित्व है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे समीकरण का मूल, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4 क्या होगा d/2a। तो v क्या हमारे पास माइनस का 6, b है हमारे पास माइनस का 6, ठीक है, प्लस माइनस √12 है d की वैल्यू 2 गुना a का मान है हमारे पास 2, ठीक है। तो 6 प्लस माइनस 4 गुना 3, 2 गुना 2, तो 6 प्लस ये 2 बाहर आ गया, ये अंदर 3, 2 गुना 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अतः समीकरण का मूल क्या होगा, अतः समीकरण के मूल, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात करना है जो मूल बराबर हैं, उसके मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर का 0, ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है बच्चों। तो तुलना करो a2 bk c3, तो इसका विभक्त निकालो, ठीक है बच्चों। तो b² माइनस का 4ac, ठीक है, तो b हमारे पास k² माइनस b की वैल्यू हमारे पास k, तो 4 गुना 2 गुना 3, तो k² माइनस का 24। अतः समीकरण के मूल बराबर हैं, तो वो क्वेश्चन में दिया है ना, अतः समीकरण के मूल बराबर हैं, ठीक है, वास्तविक और बराबर, ठीक है। तो अतः
समीकरण के मूल बराबर हैं तो कंडीशन होगी डी बराबर 0। तो डी की वैल्यू हमारे पास है ये, तो इसमें डी की जगह ये वैल्यू रख दो। तो के स्क्वायर बराबर का 24, के बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 20। तो के आ गया हमारे पास 6 चौक 24 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो चलते इसके अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरे सवाल का सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो दूसरे सवाल का सेकंड क्वेश्चन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल 0। तो ये हमारी दीघा समीकरण तो नहीं था, दीघा समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6। अभी आपकी दीघा समीकरण है, ठीक है ना, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो ए बराबर आ गया आपका के, बी आ गया आपका माइनस का 2 के, सी आ गया आपका 6। तो इसका विभक्त निकालो। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी हमारे पास माइनस का 2k और ए है के और 6। तो 4k स्क्वायर माइनस का 6 चौक 24 के। अतः समीकरण के मूल बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अतः समीकरण के मूल बराबर है। तो डी बराबर 0। तो डी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो 4k स्क्वायर माइनस का 24k, तो 4k हमने कॉमन लिया तो k माइनस का 6 इक्वल 0। तो इसे अलग अलग लिख देते हैं हम। माइनस के तो k 0 6 और k 0,6। ठीक है, तो हमारी k की जो वैल्यू आ गई 0,6 आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसके अब थर्ड क्वेश्चन पर ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसे आम की बगिया संभव है ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है उस जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो इसका मतलब चौड़ाई x है और लंबाई होगी हमारी 2x। माना बगिया की चौड़ाई होगी x मीटर। तो बगिया की लंबाई क्या होगी? बगिया की लंबाई क्या होगी? 2x मीटर। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है चौड़ाई से 2 गुनी लंबाई है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई होगी आपकी 2x। तो प्रश्न अनुसार और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगी आपकी? दिया है आपका क्षेत्रफल 800 क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई क्या आपकी 2x इंटू एक्स। तो क्षेत्रफल दिया है आपका 800, तो 2x स्क्वायर हो गया आपका 800। तो x स्क्वायर हो गया आपका 800 डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। तो x स्क्वायर हो गया आपका 400। तो x आ गया आपका 20 प्लस माइनस 20। तो माइनस में लंबाई चौड़ाई होती नहीं है तो माइनस छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 20 आ गया, ठीक है। तो 20 आ गया, तब बगिया की चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई होगी, अतः बगिया की
अतः बगिया की चौड़ाई क्या आ गई आपकी 20 मीटर। तो बगिया की लंबाई क्या होगी? तो बगिया की लंबाई 2 गुना x, तो 2 गुना 20 आ गई 40 मीटर। ठीक है बच्चों, तो तो क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के। देखो ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है, इसने पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों मित्रों की आयु का योग 20 और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। बहुत इजी और बहुत आसान और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, क्या निम्न स्थिति में यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों मित्रों की आयु का योग, तो माना पहले मित्र की आयु क्या होगी? x वर्ष। तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, क्योंकि उनका योग दे रखा है, उनका योग दिया है आपका 20। तो पहले की एक तो दूसरे की होगी 20 माइनस एक, तो इससे ये फिनिश होगी, तो जब भी तो योग 20 आएगा। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 माइनस एक्स वर्ष। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी? x माइनस का 4 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या रहा है? तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल दिया है 48। तो प्रश्न अनुसार क्या दिया है? दोनों 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल होता है आपका 48। ठीक है, तो सोल्व करो इसे, तो ये आ गया आपका 16 माइनस का x 48। ठीक है बच्चों, तो x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस का 4 इंटू 16 माइनस का x, ठीक है 48, तो 16x, तो 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16 दूनी 32, 16 तो 64 माइनस प्लस 4x, तो x स्क्वायर ये आ गया आपका 20x माइनस का 64 माइनस का 48 0 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 12 10 11 0, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का 20x प्लस का, अब हमारे पास दीघा समीकरण आ गई। लेकिन क्वेश्चन में देखो पहले ही दे दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? तो संभव के लिए हम क्या करेंगे? वही तुलना करके विभक्त निकालेंगे। ठीक है ना, कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर
तो ए आ गया 1, बी आ गया -20 और सी आ गया 112। तो इसका विभक्ता निकालो। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा आपका b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास -20, तो 4 गुना 1 गुना 112, तो ये हो गया 400 का वर्ग -8 4 4, तो -48। ठीक है, -48 आ गया, जो 0 से छोटा है, जो 0 से छोटा है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं, अतः स्थिति संभव नहीं, अतः स्थिति संभव नहीं है। ओके बच्चों, अतः स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? इसमें भी वही कह रहा संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो ये कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, माना पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। y मीटर है। ठीक है बच्चों, माना। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की। तो ये दिया है आपका 80, तो लंबाई क्या हमारे पास x प्लस, तो ये दिया है 80, तो x प्लस वाई क्या आ गई हमारे पास 80/2, तो x प्लस वाई आ गई हमारे पास 40। इक्वेशन फर्स्ट। तो अब आगे दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? लंबाई गुना चौड़ाई होता है हमारा। तो लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, तो क्षेत्रफल दिया हमारा 400। तो ये होगी समीकरण नंबर 2 हमारी। ठीक है बच्चों, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y बराबर 40 माइनस x 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, 2 में रखने पर तो रखो। तो 2 में रखेंगे तो हम x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 400, तो मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का ट्रांसफर कर लो 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस ले गए तो प्लस का 400 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि तो पार्क को बनाना संभव है, तो संभव के लिए की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया माइनस का 40 और c बराबर का आ गया आपका 4। तो विभक्तर निकालना है इसका। तो विभक्तर d बराबर का b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस का a है 1 और 400, तो ये हो गया 1600 माइनस 1600 बराबर 0। अतः समीकरण के मूल बराबर हैं, अर्थात संभव है। अतः
समीकरण के मूल बराबर हैं, अर्थात संभव है, संभव अर्थात संभव है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अर्थात संभव है, तो ये क्या होगा, 20 दूनी 40। ठीक है, तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का, तो इनके गुणनखंड होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 20x प्लस 400, तो x माइनस एक्स को मन लेके 20 इंटू माइनस का 20 इंटू एक्स माइनस का 20। ठीक है, तो ये तो x माइनस 20 एक्स 20। ठीक है, तो x बराबर 20 कोमा 20। तो अतः पार्क की लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई वो भी 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।